all of you. Welcome to ICAN 2020. Here we discuss the polity in very concise manner. तो इसके पहले 3 वीडियो हमने डाल दिया है. इसका प्रीवियस वीडियो कुछ कारण की वजह से शॉर्ट है. इसको हम कंटिन्यू इस वीडियो में करेंगे. उसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल, कौन से आर्टिकल पढ़े थे उसमें हमने 25 से 28 तक देखा था कि क्या था. और आज इस 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हमने वो इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था. आज देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या है. आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है 28 तक हो गया था हमारा, यानी कि राज्य के से मान्यता प्राप्त जो भी शिक्षक संस्थाएं हैं वो किसी के धर्म को अपने स्कूल में उस शिक्षा को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते. तो ये आर्टिकल 28 है लास्ट हमारा. आज हम डिस्कस करेंगे 29 और 30 जो कि कल्चरल और एजुकेशन राइट के बारे में है, यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार. लेक्चर को छोटे बना रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट में, जिससे कि आपको एक दिन पहले अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मेन आर्टिकल रिवाइज हो जाए. तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण. भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है. जैसे बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, अगर वहाँ पे बहुसंख्यक पहुँच जाएं और उनकी संस्कृति को ही पूरी तहस नहस कर देंगे तो उनका होगा क्या. जैसे अंडमान निकोबार है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, वहाँ पे जनजाति लोग रहते हैं. अगर वहाँ पे आप चले जाओ और उनकी संस्कृति ख़त्म कर दो, वैसे भी कुछ नंबर में बच्चे कुछ तो वो तो पूरी ख़त्म हो जाएगी. इसलिए अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के लिए संविधान में ही आर्टिकल 29 है, जो कि मौलिक अधिकार के रूप में है, तो वो प्रदान किया गया है. इसमें कहा जाता है कि राज्य के द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा. अगर कोई शिक्षा संस्थान है तो वहाँ पे नागरिकों को किस आधार पे आप एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते. इसमें कुछ आधार दिए गए, जैसे धर्म, सभी धर्म को देने, मूलवंश, जाति, भाषा, यानी कि अगर आपकी लैंग्वेज चेंज है, आप साउथ इंडियन के हैं, आप नॉर्थ इंडियन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने से मना नहीं किया जा सकता. तो अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण यहाँ पे किया गया है आर्टिकल 29 में. आर्टिकल 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार. अब अल्पसंख्यक वर्गों के खुद के शिक्षा संस्थानों के गठन करने का अधिकार उनको दिया गया है. इसमें कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है. ठीक है. और किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा स्थापित या प्रशासित शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि के द्वारा नियत या उसके अधीन अविधारित रकम इतनी हो और उस खंड के अधीन प्रत्याभूत प्राधिकार निर्बंधित या निरकृत हो जाएं. इसका मतलब है कि राज्य के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थान किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन कर रहे हैं तो आप उसकी क्षतिपूर्ति की रकम से उसको आप फुलफिल करोगे. ठीक है. क्षतिपूर्ति की रकम से उनके लिए प्रत्याभूत प्राधिकार निर्बंधित या निरकृत नहीं होंगे. आप ये नहीं हो सकता कि आप क्षतिपूर्ति दे दो, उनकी ज़मीन जो है वो ले लो, उनका शिक्षा संस्थान छीन लो, तो ऐसा राज्य नहीं कर सकते हैं. क्षतिपूर्ति करने पर भी नहीं ले सकते. कंडीशन है कि अब वो अल्पसंख्यक वर्गों का होना चाहिए. राज्य अल्पसंख्यकों के द्वारा प्रबंधित शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने से विभेद नहीं कर सकता. अगर ऐसी अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं और उनको सहायता चाहिए तो राज्य उनसे मना नहीं कर सकता. ये आर्टिकल 30 है. ठीक है. और आर्टिकल 31 तो पता है, संपत्ति का अधिकार, जो कि हटा दिया गया था आर्टिकल 31. तो हम सीधे आते हैं आर्टिकल 32 में. तो आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचार. ये ठीक है. आर्टिकल 32 से 35 हम देखेंगे, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़. ठीक है. इसमें क्या, इनको सब लोग जानते होंगे कौन है ये. अगर नहीं जानते तो पढ़ना ही बेकार है. यह अनुच्छेद जो है 32 से 35, अनुच्छेद 32 के बारे में कहा जा रहा है कि यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा.
ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर। इसलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 32 में सभी नागरिकों को यह छूट देता है कि वह अपने